नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देवउठनी एकादशी की। देवउठनी एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन से हम सभी मांगलिक कार्य शुरू करते हैं। चाहे आप घर खरीदें, चाहे आप घर बुक करें, गृह प्रवेश, गाड़ी खरीदना, शादी विवाह, एंगेजमेंट का करना, सारी चीज़ें इस दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसी दिन तुलसी विवाह क्यों होता है? तुलसी विवाह का विष्णु जी से क्या संबंध है? देवउठनी एकादशी से क्या संबंध है? और इसका आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आखिर व्रत और पूजा क्यों करनी चाहिए? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ये पूरे फैक्ट्स आज पता चल जाए। तो चलिए बात करते हैं आज एकादशी की। तो देवउठनी एकादशी 1 तारीख को पड़ रहा है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपको किस दिन मनाना है। आपको 1 तारीख को मनाना है क्योंकि 1 तारीख को ही एकादशी सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जा रही है। इस दिन आपको सुबह से ही व्रत रखनी है। जो भी आपके नियम हैं, जो भी आपके घर में बड़े हमेशा से करते आए हैं, सिर्फ वही नियम फॉलो करें। इस दिन पूजा आपको सबसे पहले गणेश जी से शुरू करना चाहिए। गणेश जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, शिव पार्वती की पूजा, इन सभी की पूजा आपको इस दिन करनी चाहिए। आपको इस दिन विष्णु जी का जो बीज मंत्र है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए 108 बार। ऐसे लोग जो कि बहुत लंबे समय से बीमार हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रही है, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लोग आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर पढ़ें। 1 गिलास पानी रखें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और इस पानी को ज़रूर पीजिए। अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह क्यों संबंधित है विष्णु जी से। तुलसी जी और एकादशी के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें ये कहा गया है कि जलंधर एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। जलंधर को एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि जब तक इनकी पत्नी वृंदा इनके लिए पूजा पाठ करती रहेगी, इनके नाम से प्रेयर्स करती रहेगी, तब तक इन्हें कोई नहीं हरा सकता। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इस राक्षस ने सभी लोगों में बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से ये शिव जी को तक हरा सकते थे। और इसे देखते हुए सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी के पास जाके प्रार्थना की। विष्णु जी ने अपना रूप चेंज करके, दूसरा रूप धारण करके जलंधर के भेष में वृंदा के पास आए। उन्होंने वृंदा को ये कहा कि मैं जीत चुका हूँ, तुम अब ये प्रार्थना, ये पूजा बंद कर दो क्योंकि अब मैं जीत चुका हूँ, अब तुम इसे बंद कर सकती हो। ये सुनते हुए वृंदा ने अपना पूजा पाठ बंद कर दिया और इसी के बाद उस युद्ध के मैदान में जहाँ सच में जलंधर लड़ रहा था वहाँ वो हार गया और उसकी मौत हो गई। इस तरीके से उसको हरा दिया गया और उसका वध कर दिया गया। इसे जानने के बाद जब सच्चाई वृंदा के सामने आई तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और जब जलंधर के भेष में विष्णु जी आए हुए थे, विष्णु जी ने अपना भेष बदला। वृंदा ने इन्हें अभिशाप दे दिया कि आप अब एक काले पत्थर के रूप में हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आपका रूप बदल जाएगा और एक काले पत्थर के रूप में आपका रूप चेंज हो जाएगा। आप इसी रूप में हमेशा पड़े रहेंगे और यही पत्थर है शालिग्राम का। जब आप शालिग्राम भगवान जी को देखते हैं तो वो एक काले पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। जब वृंदा को ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि जलंधर ने हमेशा अत्याचार किया है, लोगों की हत्या की है और सभी लोगों के साथ गलत किया है, इसको जानने के बाद, समझने के बाद वृंदा ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उससे गलती हो गई क्योंकि विष्णु जी बस सभी को बचाना चाहते थे। तो इसे जानने के बाद विष्णु जी ने उससे आशीर्वाद दिया कि उनका जन्म तुलसी जी के रूप में होगा। तो वृंदा का ही रूप है तुलसी जी और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया, ये भी बताया कि जब आपका अगला जन्म होगा वो तुलसी के रूप में होगा और तुलसी को सभी लोगों में पूजा जाएगा। तुलसी में इतने सारे औषधीय गुण होंगे कि सभी लोग उसे खा के स्वस्थ रहेंगे और साथ में इसके अंदर इतनी सारी ऊर्जाएं होंगी कि किसी भी जगह में अगर आप तुलसी लगाएंगे तो उसके चारों तरफ में अगर आप वाइब्रेशंस चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। यानी कि वास्तु रेमेडी में भी आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है, इसलिए हर घर में ब्रह्म स्थान में तुलसी लगाया जाता है। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक्चुअली में की जाती है, वो शालिग्राम जी और तुलसी विवाह के रूप में। सो होप आप सभी को ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी कि तुलसी विवाह और एकादशी में क्या संबंध है और आपको क्यों तुलसी पूजन करना चाहिए। इन सभी के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें, फॉलो करें मेरे चैनल को और ज़रूर इसे शेयर करें। नमस्कार, जय महाकाल।